बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो शहबाज हुकूमत के लिए कप्तान के सरप्राइज कम नहीं हो रहे। इस सब के अंदर अब इनके अपने घर के भेदियों ने लंका ढानी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ के घर के भेदी ने वो खबर दे दी है जो हम सबको मालूम तो है, लेकिन कम अज कम अब दूसरी जानिब से भी उस पर मोहरे तस्दीक सब्त हो चुकी है। और वो ये है कि इमरान खान को आउट करना इस वक्त किसी भी ताकतवर हल्के के लिए नामुमकिन हो चुका है। 2 साल के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, इस हवाले से बड़े अलार्मिंग और होशरुबा इंकशाफात हैं। इसके साथ ही साथ लाहौर और इस्लामाबाद के जजेस के हंगामी इजलास, जजेस का जो 6 खत वाला मामला था वो बहुत पीछे रह गया है। अब बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ सिर्फ ये 2 हाई कोर्ट्स नहीं, पेशावर हाई कोर्ट से भी बड़ी अनहोनी हुई है। उसके बाद कुछ दौड़ें भी लगी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है एक और खत की। ये भी हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर है और ये जो खत है ये बड़ा खतरनाक है। इस खत के बाद एजेंसियां मुश्किल में हैं क्योंकि डायरेक्टली एक्यूज किया गया है एजेंसियों को। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। कुछ लोग हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर पीटीआई जो है वो एक जारहाना मूड में है। इमरान खान साहब ने मुक्तदरा को एक मैसेज दे दिया है, कश्तियां जला दी हैं, आग के दरिया में कूद चुके हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट बहुत आगे, कोसों आगे आ चुके हैं। यानी अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो होता है ना, उस पर ही आप आ जाएं तो बड़ा होता है, लेकिन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से इतना आगे आ चुके हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन नजर आ रहा है। इस सब के अंदर पीटीआई पब्लिक की पावर के ऊपर रिलाई कर रही है। मुक्तदरा जो है वो एक पाकिस्तान के डीप रूटेड जो उनकी एक सिस्टम के अंदर आप कह लें कि पेनिट्रेशन है और वो जो एक पावर एंजॉय करते हैं उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को इन बयानात के बाद लग समझ जाएगी और लग पता जाएगा और अब जेल की भी समझ आएगी, यानी मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी और वो जो रिहाई एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, उसे भी अब ब्रेक लग सकती है। और जाहिर बात है अदालतें आपको पता है कि किस तरह से, किसके कहने पे, कैसे, क्यों कर ऑपरेट करती हैं। अब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धचका है पेशावर हाई कोर्ट से। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान का नोटिफिकेशन मिलने के बाद सेक्रेटरी पख्तूनख्वा असम्बली की जिम्मेदारी थी कि इजलास तलबी से मुतल्लिक वजीर आला को आगाह करते, लेकिन सेक्रेटरी ने जिम्मेदारी पूरी ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। ये पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने के खिलाफ केस का फैसला सुनाया है। मामला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एक ऐसी अनहोनी हुई क्योंकि पीटीआई ने वहां पर मेजॉरिटी सीट जीती। जिस ऑपोजिशन ने 19 सीटें जीती हैं वो भी मुतनाज़ा, उन्हें 30 मखसूस नशिस्तें दे दी। अब इन 30 मखसूस नशिस्तों की बेस पे 2 सेनेटर्स ये बना जाएंगे। नंबर गेम ऐसे है। तो केपी के अंदर क्या हो रहा है जी, वो असम्बली में इनसे हल्फ ही नहीं ले रहे। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सिस्टम भी तो बैठा है। सिस्टम ने क्या किया कि वजीर आजम का इंतखाब बगैर मखसूस नशिस्तों के हो गया, सदर ममलिकत का इंतखाब बगैर मखसूस नशिस्तों के हो गया, चेयरमैन सेनेटर्स की तादाद पूरी होने के बगैर हो गया। लेकिन जी केपी के अंदर हमने सेनेट के इंतखाबात तब तक नहीं होने देने जब तक अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें ना मिले। अब इस सब के अंदर धचका लगा है बेसिकली केपी गवर्नमेंट को पेशावर हाई कोर्ट से। और बेसिकली ये पेशावर हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो फैसला सुनाया वो ये है कि आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया जाए। वजीर आला इजलास तलब करने के लिए इकदाम उठाएं, जबकि स्पीकर सेनेट इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लें। अब ये बात जो है ये पीटीआई के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी अलार्मिंग है। इसके बाद रात के हमारे पास ये खबर भी आई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती की मुलाकात हुई। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के बाद की सूरत हाल के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और अब वो इसकी रोशनी में कुछ कदम उठाएंगे। देखते हैं कि किस तरफ को जाते हैं, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं या फिर इस मामले को यहीं पर सेटल करते हैं। ये सारी चीजें तो मैं आपके सामने रखूंगा और ये आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन अब जरा आ जाते हैं
अहम तरीन चीज़ों के ऊपर, अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर, जो लाहौर से एक बड़ी डेवलपमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इसके साथ ही साथ फिर जो एक एजेंसियों के खिलाफ एक खत, डॉक्यूमेंटेड खत ज़िमनी इंतखाबात से पहले आ जाना एक बहुत बड़ा धचका है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इमरान खान कैसे इस वक्त अनकंट्रोलेबल है और अनस्टॉपेबल है, और इमरान खान को आउट करना इस वक्त सिस्टम के लिए नामुमकिन हो चुका है, उस पर पहले बात करते हैं। अब जी, नजम सेठी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़ा करीब हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में कश्ती में भी सवारियां करते हैं। अपनी बेगम के साथ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ एक डिनर भी किया, बड़ा कैंडिड सा, और बड़ा उन्हें एक्सक्लूसिव एक्सेस हासिल है। अब नजम सेठी साहब ने कहा है कि मुल्क में कोई मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और नून लीग बची कुची सियासत भी खत्म हो रही है। नून लीग की, नून लीग मरकज में बुरी तरह पिटने वाली है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि मरीम नवाज को पंजाब में बचाया जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब इसके बाद दोबारा वजीर आजम कभी नहीं बन सकेंगे, यानी नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं और शहबाज शरीफ भी। और मरकज में, चूंकि ऑब्वियसली नवाज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं नजम सेठी साहब, उस स्कूल ऑफ थॉट से, तो वो तो यही कहेंगे कि मरकज में नून लीग पिटेगी, ऑल्दो पंजाब में भी टिकटॉक के अलावा तो एंड पे कुछ नहीं बचना। अब यहां पर इन्होंने जो बात कही है इमरान खान की सियासत के हवाले से, मुझे लगता है ये पीटीआई के कारकुन के लिए या सपोर्टर के लिए तो ये एक बड़ी मोटिवेटिंग बात है। इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जिस किस्म की सियासत खेल रहा है और एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट को आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि आप जो मर्जी कर ले, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूं मैदान में, मैं तो मुकाबला करूंगा, और ना मैं कहीं जा रहा हूं और ना मेरा सपोर्ट बेस, जो अवाम के अंदर मेरी मकबूलियत है, वो कहीं जा रही है। और ये एक रियलिटी भी है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही वैसे। तो ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान आंखों में आंखें डाल के एस्टैब्लिशमेंट को ये कह रहा है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा और ना ही मेरी सपोर्ट बेस जा रही है। यही बात वैसे हामिद मीर साहब ने भी की आज से 2 हफ्ते पहले, कि इमरान खान 100 बातों की एक बात कहता है कि मेरे से बात करनी है ना एस्टैब्लिशमेंट ने, पहले आकर मेरी हुकूमत गिराने की माफी मांगो, फिर मेरा मैंडेट दो, फिर बात करेंगे। यानी वो इस तरह के माइंडसेट के साथ इमरान खान आगे बढ़ रहा है। अब नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, और मैं डिजिटल पर उसे सिर्फ रिप्रोड्यूस करके उनके साथ एट्रीब्यूट कर रहा हूं। और वो कहते हैं कोट अनकोट कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर डिवीजन हो रही है, और ये डिवीजन बहुत खतरनाक है। ये इतनी ही खतरनाक है जितना एक मार्शल लॉ मुल्क के अंदर खतरनाक होता है। अब इसीलिए ये कोशिश होगी इस सिस्टम की, मौजूदा जो एक अरेंजमेंट है, पावर स्ट्रक्चर है उसकी, कि 1-2 साल औखे सौखे खींच लिए जाएं, इन 1-2 साल के अंदर मेजर रिफॉर्म्स कर ली जाएं, और उसके बाद जब चीफ की मुद्दत पूरी होती है तो इन्होंने साथ एक शायद लगाया। ये शायद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि शायद एक नया चीफ आ जाए और फिर मुल्क जो है वो नए इलेक्शंस की तरफ जाए। इमरान खान आउट नहीं हो रहा, अभी तक इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ना आउट हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन हु इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ इज सेइंग कि इमरान खान ना आउट हो रहा है और ना इमरान खान आउट होगा। जो उसकी सपोर्ट बेस है, जब भी किसी की सपोर्ट बेस होती है वो कभी ना कभी बाहर निकलती है, और इसके कुछ इशारे तो आप देख रहे हैं कि पंजाब तक ने अंगड़ाई ले ली और खैबर पख्तूनख्वा तो ऑलरेडी जागा हुआ था। अब ये चीजें बड़ी अलार्मिंग है मुक्तदरा के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 2 बड़ी खबरें दे दूं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले में एक पेशरफ सामने आई है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही आमिर फारूक साहब जो पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, साल से ये 6 जज खत लिख रहे थे, अब उन्हीं आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज मांग ली। यानी 8 जजेस अब तजावीज देंगे, जिनमें से 6 ऑलरेडी खत लिख चुके हैं। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस की जानिब से तमाम जजेस से पीर तक तजावीज तलब कर ली गई हैं। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज मांगी गई हैं। जराये का कहना है कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई है। जजेस की तजावीज के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतल्लिक फैसला होगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फुल कोर्ट बैठेगी। और याद रहे कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम आयद किया गया था। इस मामले पर पहले वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर एक कमीशन बना, वो कमीशन खुडे लाइन लग गया, और इस मामले के ऊपर फिर एक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और फिर नोटिस जारी हुए। अब एक जानिब तो इस्लामाबाद का ये इजलास, तो वहीं दूसरी जानिब अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत रोकी कैसे जाए। एग्जीक्यूटिव में ही सारे इदारे आते हैं, सारी एजेंसीज आती हैं। अदलिया की आज़ादी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने वाले अनासर से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 22 अप्रैल को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है, यानी मंडे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तजावीज़ देंगे, उसके बाद फुल कोर्ट का फैसला होगा, और 22 अप्रैल
ऑन मंडे लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट भी बुला ली गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब बाकी हाई कोर्ट्स भी इसी तर्ज के ऊपर काम करेंगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जो बाजौड़, उन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उन्हें बेसिकली एक खत लिखा गया है और ये बेसिकली एडीसी जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ को। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में एरिया आता है। इसमें स्पेशल रिपोर्ट है ये, अटैक ऑन स्टाफ एंड इंटरफेरेंस इन ऑफिशियल वर्क। कहते हैं कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट टुडे ऑन 9th of April 2024, यानी कि 19 अप्रैल को, द फॉलोइंग ऑफिशियल्स ऑफ आईएसआई internal wing posted at Bajor came to my office at about 12 p.m. and misbehaved with the undersigned using pressure tactics to change the polling staff for the upcoming by-elections 2024 and also demanded data of the polling staff। ये क्या कह रहे हैं? ये अपने डीआरओ को लेटर लिख के कह रहे हैं कि एजेंसी के बंदे आए, जो जिन बंदों का मैंने नाम दिया है, और उन्होंने मुझे ज़दोकोब किया, मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं पोलिंग स्टाफ को चेंज करूं और मुझसे डिटेल्स भी मांगते रहे पोलिंग स्टाफ की। एक इन्होंने कहा है कि जी अहमद हैं जो इनका कवर नेम था, फिर इन्होंने शेर जमान ये भी एक कवर नेम है, जीशान और अब्दुल्ला ये 4 लोग हैं और ये कवर नेम होते हैं, यानी ओरिजिनल नेम डिफरेंट होते हैं। इन्होंने एक इनमें से शख्स का कवर नेम और उसका CNIC नंबर भी दिया। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी मैंने इन्हें इनकार कर दिया और कहा कि मेरा दफ्तर छोड़ें, और मैं आपके दफ्तर में आया डीआरओ साहब के और मैंने वर्बली आपको इन्फॉर्म किया इस इंसिडेंट के बारे में। और जैसे ही जुमे की नमाज के लिए टाइम हो रहा था और मैं जब घर पहुंचा लंच के, और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि मुझे घर पे ये पता चला 2:05 पर कॉल आई कि जो स्टाफ है एजेंसी का वो मेरे ऑफिस आया और उन्होंने जो डीईओ हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं बेसिकली डीईओ, उन्हें ज़दोकोब किया है, उन्हें मारा है और उनके ऊपर बंदूक जो है वो भी तान ली गई है। अब इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं और इसमें जाहिर बात है देखना ये होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये खत एक बहुत बड़ी एक्यूजेशन है कि बाई इलेक्शंस जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके अंदर बाजवड़ में ये अगर वाकया पेश आया, मैं समझता हूँ इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वाकई पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ऑब्वियसली सबको अपना अपना काम करना चाहिए आइन के मुताबिक, जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से और फ्रेमवर्क से बाहर निकल के अगर कुछ कर रहा है तो वो गलत है। एज अ जर्नलिस्ट मैं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुझे राइट्स हैं उनकी उन्हें एक्सरसाइज करने के साथ मैं कुछ और काम करना शुरू हो जाऊं जो जिसकी मुझे इजाजत नहीं है तो बिगाड़ ही पैदा होगा, कभी भी सुधार नहीं। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर ये जो खत वाला मामला है ये अब बहुत ज्यादा पीछा करने जा रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, और ये सबसे बड़ी स्टोरी है, इससे बड़ी स्टोरी हो नहीं सकती। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये जो खत है ये शेयर कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि जो अननोन हैं, जो कि अब अननोन नहीं रहे, जिन्हें सब जानते हैं, उन्होंने जो कुछ किया है NA8 के इलेक्शन के अंदर वो अब बहुत आगे निकल आई है बात, और अब ये बात डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है कि किस तरह से प्रेशर बिल्डिंग हो रही है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।